सीधी जिले में अवैध तरीके से उत्खनन परिवहन करने वाले माफियाओं का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है और प्रशासन अपनी लचर व्यवस्था को लेकर इन पर कार्यवाही करने के बजाय मूक बधिर प्रतीत हो रहा है। ज्ञातव्य हो कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली जिले में पहुंचकर मंच से ऐलान किए थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मुफ्त में रेत मुहैया कराया जाएगा। वहीं सत्ताधारी पार्टी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह सीधी में एक सभा के दौरान खुले मंच से ऐलान किए थे और सीधी कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपे थे कि हमारे ही जिले की संपदा को जिस तरह से अनियमितता पूर्वक डंके की चोट पर लूटा जा रहा है और कई गुना रेट पर व्यापार किया जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर जिला प्रशासन इन पर नकेल नहीं कसता है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन प्रदेश के मुखिया और राज्यसभा सांसद की घोषणाएं और ऐलान हवाई में उड़ते दिख रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो क्षमता से अधिक रेत परिवहन के चलते सड़कों का खराब होना तो तय है, वहीं तीव्र गति के चलते सड़क दुर्घटनाएं भी अक्सर हुआ करती हैं। जिले में वैध ठेकेदार या अवैध रेत माफिया दोनों के द्वारा नदियों को बुरी तरह छलनी किया जा रहा है और शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहरहाल पूरे जिले में अभी तक इन अनियमितताओं पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही थी, लेकिन नवागत पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव और नए थाना प्रभारी मनोज सोनी के पदभार संभालने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। सीधी जिले में रेत को लेकर के जो इतना हाई रेट चल रहा है उसको लेकर के बीजेपी के सांसद अजय प्रताप सिंह एक बार आंदोलन छेड़े थे, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिए थे और कुछ समय बोले थे कि इतने समय के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है रेत माफियाओं के ऊपर तो हम अनशन करेंगे, आंदोलित हो जाएंगे। इसके बाद वो शांत बैठ गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, राज्यसभा सांसद महोदय जी अजय प्रताप सिंह जी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए थे कि 10 दिन के अंदर जिले की पूरे रेत सस्ते दर से होना चाहिए और पूरा अपना बयान दिए थे और कहे थे कि यदि नहीं होगा तो हमको यदि धरना बैठना पड़ेगा तो हम कलेक्ट्रेट में आके धरना बैठेंगे। पर हमको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेता, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे और कोई बड़े नेता हो, उनके ऊपर लंबा दबाव आ गया है, इसलिए वो लगता है कि पूरी तरह से शांत होकर बैठ गए हैं। अब रेत का नाम ही नहीं ले रहे हैं कहीं पे। बीच में ये शायद संसद में भी आवाज़ उठाए थे। अब राज्यसभा में तो पहले सुनने को मिला कि अपनी बात रखे हैं कि सस्ता रेता मिलना चाहिए, पर उनके बात जाने के बाद फिर दोबारा कहीं बात आई नहीं, न लिखित में आई न धरना बैठे। तो हम लोगों को भी शंका हो रहा है कि कहीं न कहीं मिली भगत हो गई होगी सांसद महोदय जी का, तभी तो नाम नहीं ले रहे हैं कहीं पर। नहीं, कहने का मतलब आपका यह है कि उनको हिस्सा मिलने लगा? क्या मिलने लगा होगा तभी तो चुप हो गए, क्योंकि खुले मंच में वो ऐलान किए थे। खुले मंच में ऐलान किए थे, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए थे और कहे थे कि 10 दिन के अंदर यदि नहीं सस्ता हुआ रेता जिले के अंदर के तो हमको कलेक्ट्रेट में आके धरना बैठना पड़ेगा, तो हम धरना बैठ जाएंगे। लेकिन आज तक फिर दोबारा उनका न कोई बयान आया न धरना बैठे, तो हमको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी का ऊपर से दबाव आ गया तो एकाएक चुप हो गए। जो भी अभी आप लोगों ने बताए हैं क्राइम के संबंध में जो मतलब आपके मुद्दे हैं, उस पर मैं पाबंदी के साथ कार्रवाई करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि पूर्णतः वो अनावश्यक जो भी गतिविधियां हैं वो बंद हो जाएं और जो भी सूचनाएं मिलेंगी उस पर हम तत्काल एक्शन लेंगे। और यहाँ पर जो आप लोगों ने बताया कि कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे पुलिस बल की कमी है, मैं अपने कप्तान से बात करके और बल के लिए मांग करूँगा और जो भी मेरे पास बल उपलब्ध है उस पर कार्रवाई तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी मैं अलग से बल उपलब्ध कराकर कार्रवाई करूँगा। जिस तरह से हमने देखा है कि शहर में कुछ ओवरलोडिंग गाड़ियाँ भी घूमती हैं, और तो क्या व्यवस्था बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? अभी तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा है कि जहाँ तो बाईपास बन चुका है सीधी शहर में, तो मेरे ख्याल से तो शहर के अंदर से ओवरलोडिंग गाड़ियाँ तो नहीं निकल रही हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम माइनिंग वालों से और राजस्व वालों से बात करके संयुक्त कार्रवाई उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, सम्राट चौराहा से लेते हुए एसपी ऑफिस इधर मऊगंज होते हुए यूपी बालू लेके जाती हैं और हज़ारों गाड़ियाँ प्रतिदिन निकलती है, इसमें नो एंट्री और इसी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसकी कई बार खबर भी लगाए, एसपी साहब से बात भी किया था, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। कल्याणी पाल जी से मैं पूछा तो उनसे कहा कि आप ऊपर अधिकारियों से बात करिए, क्यों जाती है नो एंट्री में। इसके संबंध में मैं ट्रैफिक प्रभारी से भी बात करूंगा और अपने डीएसपी हेडक्वार्टर मैडम से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नो एंट्री का टाइमिंग है तो उस टाइमिंग पे तो अलाउ नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में मैं बात करूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी करवाएंगे।